कन्या राशि के लिए अप्रैल 2024 का ये महीना परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। कैसे होगा और कौन कौन से वो कार्य हैं जो हमारे बनने वाले हैं, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उन तारीखों को भी हम जानेंगे जो तारीख हमारे लिए बहुत अनुकूल और सफलता कारक होगा। साथ में वो तारीख भी जानेंगे जिस तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ उस बात को भी हम समझने वाले हैं किस उपाय के माध्यम से ये अप्रैल का महीना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ महीना साबित हो सकता है, उस बात को भी हम जानेंगे। चलते हैं एक एक करके सभी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं उस स्थान को जो आपके परिवर्तन स्थान को सबसे ज़्यादा प्रभावी बनाता है इसी अप्रैल के महीने में, वो होता है अष्टम भाव। अष्टम भाव हमारे जीवन में परिवर्तन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्थान माना गया है। अब ये इस स्थान ऐसा हो गया कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है अष्टम भाव पर, और साथ ही साथ आप स्वयं मतलब बुध आपके स्वामी हो गए और स्वयं ये अष्टम भाव पर ही समाहित रहेंगे। इस स्थिति में आप ये समझिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अब मई महीने से, तो भाई जो अगला महीना आएगा इसमें एक घर आगे चले जाएंगे, आपके भाग्य भाव पर चले जाएंगे। मतलब जब यदि आज मेरे जीवन में परिवर्तन होगा, कोई शुभ संचार का आगमन होगा, तभी तो मेरा भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। और इस हिसाब से ये महीना एक बदलाव का महीना आपके लिए सिद्ध होगा। विशेष जागृति तो तब प्राप्त होती है जब शुक्र जैसा एक प्रभावी ग्रह और आपके बड़े योग कारक ग्रहों में एक जो ग्रह है शुक्राचार्य जी महाराज, वो बैठे हैं उच्च स्थिति में सप्तम भाव पर। चूंकि ये सप्तम भाव दसम भाव से दसम भाव होने के कारण करियर में, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके नौकरी में, आपके व्यापार में भी एक तरक्की का एक माहौल बना करके आपको दे जाता है। शुक्र को माना गया है धन का स्वामी। अब धन के कारक, धन के स्वामी जब स्वयं बैठेंगे आपके सप्तम भाव पर, अर्थात व्यापार में इस समय पर धन की परिकाष्ठा को आप प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में यदि प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं तो शुक्राचार्य जी महाराज ऑलरेडी यहाँ पर उच्च के बैठे हैं। इनकी उच्च स्थिति पर आना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि हम इस समय पर धनी हो सकते हैं, हमारा धन इस समय पर अच्छे कार्यों पर लग सकता है। अर्थात जो बिजनेस में हमें पैसे लगाने हैं, कहीं कार्य क्षेत्र में हमें पैसे लगाने हैं, ये समय हमारा उस क्षेत्र में हमको एक सफल नियोक्ता के भांति हमें कार्य जरूर कराता है। ध्यान रखिएगा, आपके फाइनेंस मिनिस्टर, आपके वित्त मंत्री हैं शुक्र, और जब ये पूरे अभी 2024 में अप्रैल महीने भर रहेंगे, कितना प्रभाव दे जाएंगे। विशेष इसका प्रभाव रहेगा 24 अप्रैल तक। ये शुक्र सीधे धन भाव पर है। हाँ, 24 अप्रैल के बाद जो समय बचता है अप्रैल के महीने में, उस समय पर यही शुक्र एक घर आगे चले जाएंगे। अपने धन के लेन देन पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के मालिक आपके स्वयं शरीर के मालिक हो गए हैं बुध, और बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक सबसे बड़ा टैलेंट है अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के द्वारा दूसरों का भला करना और अपने जीवन को किसी भी जो विपरीत परिस्थिति से भी एक अनुकूल स्थिति तक ले जाना। ये आपका एक परम कर्तव्य है जो विधाता के द्वारा आपको प्राप्त है। इसीलिए आपका जन्म कन्या राशि में हुआ है। इस समय पर कन्या राशि के जो मालिक बुध हैं वो 23 अप्रैल तक अष्टम भाव पर रहेंगे। ध्यान भी हमको रखना होगा 23 अप्रैल तक हमारे स्वास्थ्य में कहीं से स्वास्थ्य नरमा गर्मी ना हो जाए, भाई ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके बाद भी गुरु का साथ उसे मिल जा रहा है। मेरे अंदर प्रॉब्लम है मान लीजिए, उसके बाद भी मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को बदलाव की ओर ले जाने के लिए मैं मेहनत करूंगा और सफलता जरूर प्राप्त करूंगा, क्योंकि बुध एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे 23 अप्रैल से। और जैसे ही एक घर आगे जानते हैं वो वृषभ राशि पर चले जाएंगे, अर्थात आपकी कन्या राशि से ठीक नवम भाव पर चले जाएंगे, जो आपके भाग्य को काफी प्रबलता की ओर अग्रसित करता है। अब पराक्रम को समझते हैं। पराक्रम के स्वामी मंगल हैं। मंगल देख रहे हैं तो छठे भाव पर है। अब मेरा पराक्रम कहाँ लगेगा इस महीने? मैं सबसे ज़्यादा अपने रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए इस समय पर पराक्रमी रहूंगा, क्योंकि यहीं पर शनिदेव विद्यमान है। अब शनि एक कर्म के स्वामी है और आपके छठा घर जो कि नौकरी का स्थान होता है, शनि का ये सबसे बेहतर प्लेसमेंट माना जाता है। और ये 17 मार्च को ये उदय अवस्था में भी आ गए हैं। उदय अवस्था पर आना और साथ में मंगल का सपोर्ट मिल जाना, एक सेनापति का सपोर्ट मिल जाना, आपके कैरियर में, आपके नौकरी में एक उन्नति का रास्ता आपको दिला जाता है। इस समय पर किसी नौकरी से जुड़े हुए या अपने काम धंधे से जुड़े हुए कुछ यात्रा का संयोग भी दिखता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि सीधे 12वें घर पर
पड़ेगी। 12वां घर हमारे यात्राओं को दिखाता है और स्वयं यात्रा भाव के तीसरे घर के ये मालिक भी हो जाते हैं। इसके बाद शनि और मंगल का काम यहाँ पर ये रहेगा, शनि मेरा कर्म है और मंगल मेरी ताकत है। इस दोनों का समावेश होकर के कोई विशेष कार्य की नियुक्ति आपको जीवन में आपको देखने को मिल सकती है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो आपके इनकम के मालिक हैं, और पता है आपको इस अप्रैल महीने के प्रारंभ में ही यही चंद्रमा आपके सुख भाव पर है, सुख स्थान पर है, अर्थात ये महीना हमारे शांति का महीना रहेगा। भूल जाइए जो महीना हमने इसके पहले जो भी अशांति का माहौल हमने प्राप्त किया, चंद्रमा हमें शांति देने के लिए यहाँ पर इस महीने के प्रारंभ में ही उपस्थित है। एक अच्छी अनुभूति यहाँ पर दिख सकती है। माता के जी के द्वारा आपकी जो मातृशक्ति है उनके द्वारा लाभ मिल सकता है। किसी स्त्री के द्वारा भी आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च की स्थिति पर है। सूर्य को समझते हैं। सूर्य की स्थिति आपके सप्तम भाव पर है। अब सप्तम भाव पर सूर्य को कैसा माना गया है? माना गया है कि एक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले, अर्थात मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे एक प्रगति दिख सकता है, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकता है। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ यदि मेरे व्यापार में कोई बाधा की स्थिति बन रही है तो सूर्य भगवान मुझे सपोर्ट करेंगे। अभी 13 अप्रैल तक स्वयं ये छठे भाव सप्तम भाव पर स्थित है। जैसे 13 अप्रैल का डेट जाता है, इसके बाद होगा क्या? सूर्य एक घर आगे चले जाएंगे। एक घर आगे जा करके वहां पर ऑलरेडी गुरुदेव विद्यमान रहेंगे, बुध रहेंगे। शुक्र का ट्रांजिट भी 26 अप्रैल को हो जाएगा, 24 अप्रैल को हो जाएगा। अब 4 ग्रहों का प्रभाव जब आपके परिवर्तन के भाव पर रहेगा तो ये महीना एक शुभ परिवर्तन को लेकर के आपके जीवन पर उपस्थित होगा। इसका मुख्य कारण ये भी होगा कि शुक्र को हमने जाना कि यह धनेश है, देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके जीवन में चतुर्थेश हैं, चतुर्थ के मालिक हैं, और चतुर्थेश का, धनेश का, इन सारे ग्रहों का समावेश जब अष्टम भाव पर होगा, काफी परिवर्तनकारी समय निकल करके सामने जरूर आएगा। अब कौन से वो कार्य हैं जो हमें नहीं करने हैं इस टाइम पर? ध्यान से दीजिएगा। अष्टम भाव पर चतुर्थ के स्वामी, हाँ, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई विशेष कार्य यदि आप चाहते हैं तो अभी आपको इस महीने रुक जाने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं या फिर आप कोई स्थान, घर परिवर्तन करना चाहते हैं, आपको रुकना होगा। 12वें के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य सप्तम में है। दाम्पत्य जीवन में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपसी तनाव इत्यादि बन सकती हैं, इसके लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है 13 अप्रैल तक। और 13 अप्रैल के बाद में सूर्य अष्टम पे चले जाएंगे तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी कि वहां पर चलिए उनको कम से कम गुरु और बुद्ध का साथ मिल जाएगा। वहां से एक जागृति निकल करके सामने जरूर आती है। अब कौन से वो तारीख हैं जिस तारीख में हमें सफलता और श्रेष्ठ ऊंचाइयों को हम प्राप्त करते हैं? आपके कन्या राशि के अनुसार हमने निकाला है 15 अप्रैल, 16, 17, 21, 22, 23, 26 और 27 अप्रैल आपके लिए सफलता कारक और उन्नति कारक सिद्ध होगा। इसके विपरीत जिस तारीख में आपको सतर्कता रखनी है वो तारीख होंगी 1 अप्रैल, 2, 18, 19, 20, 28, 29 और 30 अप्रैल को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि इस दिन भी कोई कार्य हमें करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता का सुमिरन करके हम अपने कार्य पर आगे बढ़ सकते हैं। ये महीना आपके लिए एक विशेष शुभ परिवर्तन को लेकर के आ रहा है। आप ये जानिएगा, आप ये समझिएगा किस देवी अथवा देवता की उपासना से, किस उपाय से इस महीने को हम बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस उपाय को समझिएगा। इस महीने पर सबसे जो बेहद प्रभावी जो उपाय आपके लिए होगा, भगवान श्री गणेश की आराधना करना। इसका मुख्य रीजन ये भी होगा कि श्री गणेश जी विघ्न हरण मंगल करण करने वाले हैं। जहां पर श्री गणेश जी का निवास होता है वो स्थान कभी भी विघ्न बाधाओं से युक्त नहीं होता। इस समय पर भगवान श्री गणेश जी पर पान लीजिए, एक जो पान खाते हैं उसमें एक बीरा पान बिना कटा वाला, उसमें सुपारी और साथ ही साथ उसमें पंच मेवा जो है उसमें रख दीजिए और भगवान श्री गणेश के मंदिर में या घर के ही श्री गणेश पर आप अर्पण कर दीजिए। विशेष तौर पर बुधवार के दिन इसे जरूर कीजिएगा। यहां से कार्य सिद्ध होंगे। विघ्न हरण मंगल करण करने वाले हमारे श्री गणेश जी महाराज हैं, आपके कार्य को सिद्ध जरूर करा जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।